Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is if statement in C and this is part 2. In my previous video, we had already discussed some point on C, if statement in C. And we had already discussed what is if statement and what is if else statement. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. And in today's video we are going to discuss about if else if ladder statement, and second one is nested if statement. क्लियर है? और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, राइट? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट के बारे में. क्लियर है? सो गाइस, इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट इज एक्सटेंशन टू इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट? इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था? हमारे पास एक कंडीशन होती थी, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती थी, और उस एक कंडीशन पे डिपेंड करता था कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट? दो ऑपरेशन हमारे पास, मैक्सिमम कितने ऑपरेशन हो सकते थे परफॉर्म करने के लिए? 2, और उन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन ही एग्जीक्यूट होता था. और डिपेंड किस पे करता था? कंडीशन पे. कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा. इफ की बॉडी चलेगी, इफ की बॉडी के पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर एल्स की बॉडी के पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ये किस पे डिपेंड करता था? कंडीशन पे. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उस पे हम आगे की वर्किंग जो भी थी इफ एल्स स्टेटमेंट की वो हम करते थे. ठीक है? बट यहां पर क्या होगा? यहां पर मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होंगे. मतलब कि पूरे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, ऑपरेशन सारे परफॉर्म नहीं होंगे, बट अलग अलग केसेस पर, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट ऑपरेशन होंगे. ठीक है? और डिपेंड किस पे करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑपरेशन क्या होगा? परफॉर्म होगा. इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी मैं विद सिंटेक्स से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सिंटेक्स की बात करूं कि सिंटेक्स क्या होगा, ठीक है, तो सिंटेक्स यहां पर हो जाएगा इफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कंडीशन है. यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन होती है. ठीक है? मोर देन वन कंडीशन होगी. 10, 12, 5, 6, 7 कितनी भी कंडीशन हो सकती हैं. ठीक है? और अलग अलग केस पे, मतलब अलग अलग ऑपरेशन होंगे परफॉर्म करने के लिए, बट कौन सा ऑपरेशन फाइनली एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि कौन सी कंडीशन ट्रू होती है. क्लियर है? चलो, अब इफ कंडीशन 1, ठीक है, ये कंडीशन 1 है आपके पास, तो कोड कब एग्जीक्यूट होगा? इफ द कंडीशन 1 इज, इफ द कंडीशन 1 इज ट्रू, देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है? बॉडी क्लोज. नेक्स्ट, इल्स इफ कंडीशन 2 if the condition 2 is true, then code to be executed. ठीक है? else if condition 3, ठीक है, and if the condition 3 is true, then code to be executed. Clear? ठीक? else, फाइनली लास्ट में क्या आएगा आपके पास? else. ठीक है? और अगर या इसके पास, else के पास जो कोड होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी. यानी कि इफ all the conditions are false, then code to be executed. ठीक है? This is the syntax of else if if else if ladder statement, right? तो
तो यहाँ पर अगर मैं वर्किंग समझाऊं कि वर्किंग किस तरह से होगी, तो मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन हो सकते हैं। मोर देन वन कंडीशन हो सकते हैं जब आपके पास मोर देन वन ऑपरेशन हो, कि आपको पता ना हो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। आपके पास 5-6 ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और वो सब डिपेंड करते हैं 4-5 कंडीशंस पे, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंडीशन ट्रू होता है। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा, इल्स के पास जो कोड होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो गई तो इफ के पास जो कोड होगा वो सिंपली एग्जीक्यूट होगा, बाकी के पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होंगे, मतलब नहीं चलेगा। कंपाइलर सिंपली क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन 1 ट्रू हो गया क्या। हाँ, कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो क्या होगा, सिंपली जो कोड होगा वो सिंपली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी आगे कंपाइलर नहीं जाएगा, ठीक है, आगे कंपाइलर क्या होगा, नहीं जाएगा। बट क्या होगा अगर कंडीशन 1 क्या हुआ, फॉल्स हो गया। 2-3 सिनेरियो और सारे सिनेरियो को समझ लो। क्या होगा अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो क्या होगा, कंपाइलर ये जो जस्ट इसके बाद जो इल्स इफ स्टेटमेंट होगा उसके पास जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू हो गया, कंडीशन 2 ट्रू हो गया तो इसके पास जो कोड होगा, ठीक है, इसके पास जो कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ट्रू होगा ये कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब आगे कंपाइलर नहीं जाएगा, ठीक है, आगे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। बट अगर कंडीशन 1 भी फॉल्स हो गई, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गई तो जाएगा इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास कंपाइलर और देखेगा कि क्या कंडीशन 3 ट्रू है क्या। अगर ट्रू हुई तो ये क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास जो कोड होगा वो क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंपाइलर बाहर आ जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। बट क्या हो अगर कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जाए, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाए, कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाए, तो क्या होगा, इल्स के पास जो कोड होगा वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी कोई भी कोड नहीं चलेगा। बाकी कोई भी कंडीशन जो भी है अगर फॉल्स हो गई तो ये जितने भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिंपली इल्स के पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इफ इल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। विद एग्जांपल इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। एग्जाम्पल बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको विद एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल कोशिश करूंगी कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूं जिसपे चारों के चारों स्टेटमेंट को मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं, तो आपके पास जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हैज इंक्लूड stereo.h, ठीक है, int main, int a is equal to 10, ठीक है, a is equal to 10 ले लिया हमने। अब हमने यहाँ पे if a is equal to, पहले 10 ही ले लो, ठीक है, 10, printf a is 10, simple, else if a is equal to 20, ठीक है, printf a is 20, ठीक, else if a is equal to 50, printf a is 50, last else printf a is not equal to 10, 20 and 50, return 0 and close the main body, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपके पास है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इफ इल्स इफ लेटर का यूज हमने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। कंपाइलर जाएगा इस इफ स्टेटमेंट के पास, चेक किया वेदर a इज इक्वल टू 10 और नॉट, यस, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। दैट मीन्स कि ये जो
ये वाला जो कोड है वो क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, ए इज 10। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके आगे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, वो लूप्स इस इफ लेटर स्टेटमेंट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर इस इल्स स्टेटमेंट के बाहर, मतलब इस पूरे इफ लेटर स्टेटमेंट के बाहर अगर कुछ कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बट अगर कंडीशन पहले ही ट्रू हुई तो मैंने जैसा बोला कि ये क्या होगा, ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या देखने को मिलेगा, ए इज 10। ठीक है। बट अब मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू को मैंने कर दिया 20 किया, तो सबसे पहले कंपाइलर इस इफ स्टेटमेंट के पास गया, इसने चेक किया वेदर ए इज इक्वल टू 20 और नॉट। नो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, यानी कि इसने क्या पलट के आपको आउटपुट में दिया 0 यानी कि फॉल्स यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंपाइलर जाएगा इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास और यहां पर सेम चेक करेगा, सेम कंडीशन क्या चेक करेगा, वेदर ए इज इक्वल टू 20 और नॉट। ए इज इक्वल टू 20 और नॉट, यहां पे चेक किया ए की वैल्यू को 20 है, 20 से चेक किया कि क्या 10 के बराबर है क्या, ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। ठीक है। फिर अब यहां चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 20 के बराबर है क्या, 20 के बराबर है क्या, यस। अच्छा, शायद मैंने उसमें कंडीशन गलत बोल दिया था। कंडीशन क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू 10 के इक्वल है क्या। जब 10 था तो चेक किया कि क्या 10 के इक्वल है क्या, यस है, तो सिंपली क्या हो जाता था, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब 20 है तो अब क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक हुई कि क्या ए की वैल्यू 10 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास गया और चेक किया कि क्या ए की वैल्यू 20 है क्या, यस, ए की वैल्यू 20 है, तो ये सिंपली क्या होगा, ये वाला कोड सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके आगे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड केस बनाते हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि मैंने इसकी जो वैल्यू कर ली 50। ठीक है। तो अब कंपाइलर सबसे पहले इस इफ स्टेटमेंट के पास गया, चेक किया कि क्या ए की वैल्यू 10 है क्या, नहीं है, यानी फॉल्स, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास गया, क्या ए की वैल्यू 20 है क्या, 20 है क्या, कंपाइलर ने चेक किया नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस इल्स इफ स्टेटमेंट के पास गया और यहां पर चेक किया कि क्या ए की वैल्यू 50 है क्या, यस, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और सिंपली आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या देखने को मिल जाएगा, ए इज 50। ठीक है। अब चलो, अब इसके आगे रीड नहीं करेगा कंपाइलर, सिंपली इस स्टेटमेंट से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 70, ठीक है 70, अब कंपाइलर कैसे करेगा, कंपाइलर चेक किया कि क्या ए की वैल्यू 10 है क्या, नहीं है, यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ए की वैल्यू 20 है क्या, नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ए की वैल्यू 50 है क्या, नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइनली ये इल्स स्टेटमेंट के पास जाएगा और यहाँ पे जो भी कोड होगा वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 10, 20 एंड 50। ठीक है। तो ये किसके बारे में था, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के बारे में। सो आई होप कि आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में कि नेस्टेड इफ क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, और विद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अगर मैं सिंटेक्स बताऊं, अच्छा, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। जो बोला लिख लो, क्या, इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इसके सिंटेक्स देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। इफ कंडीशन 1, ठीक है, ये बॉडी स्टार्ट हुई किसकी, इफ की, ध्यान रखना यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन 1 इज ट्रू। जब कंडीशन 1 ट्रू होगा तो क्या होगा, कोड 2 भी एग्जीक्यूट, कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। ठीक, अब
ये ध्यान रखना कि बॉडी हमने क्लोज नहीं की है इफ स्टेटमेंट की, और इसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया, कंडीशन 2, और इसकी बॉडी हुई ओपन, और यहां पे हमने बोला कि कंडीशन 2 इज ट्रू, तो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, अब हम दोनों की बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं होता और यहाँ पे हमने अगर बॉडी क्लोज कर दी होती तो वो किसका स्टेटमेंट होता, इफ स्टेटमेंट का होता। ठीक है, सिंटेक्स किसका होता, इफ स्टेटमेंट का होता। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्किंग, थोड़ी बहुत वर्किंग समझ में आ जाती है। अगर हमने सिंटेक्स देखा ना, तो सिंटेक्स से हमको काफी टाइम हमको उसकी वर्किंग भी समझ में आ जाती है। ठीक है, देखो कैसे वर्क करेगा। कंडीशन 1 यहाँ पे आया, कंडीशन 1 चेक हुआ, कंपाइलर ने कंडीशन 1 चेक किया कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो ये कोड क्या होगा, सिंपली इसके पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसी टाइम पे क्या होगा, कंपाइलर चेक करेगा इस इफ स्टेटमेंट के पास जो कंडीशन होगा, कंडीशन 2 अगर ट्रू हुआ तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड, यानी दोनों के दोनों कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, कंडीशन 1 तो ट्रू हो गई, फॉर एग्जांपल कंपाइलर ने रीड किया और कंडीशन 1 ट्रू हो गई, तो ये कोड क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसी टाइम कंपाइलर कहां जाएगा, दूसरे इफ स्टेटमेंट पे जाएगा, इसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट होगा उस पे जाएगा, कंडीशन 2 चेक करेगा, और अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंपाइलर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा, पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे और भी इफ स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको क्वेश्चन कौन सा मिला हुआ है, कि आपके पास की कंडीशन कितनी सारी है। ठीक है, अब देखो ये था मेरे पास सेकंड केस। थर्ड केस की बात करेंगे कि अगर क्या हो, अगर पहली कंडीशन ही क्या हो, फॉल्स हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा। अगर कंडीशन पहली ही फॉल्स हो गई, कंपाइलर ने रीड किया कि क्या कंडीशन 1 ट्रू है या फॉल्स, और कंपाइलर को पता चल गया कि कंडीशन 1 क्या है, फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन 1 फॉल्स होगी, पहली ही कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी, कंपाइलर आगे रीड करेगा ही नहीं, वो पूरे इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये कंडीशन इस इफ स्टेटमेंट के पास भी कंपाइलर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस इफ स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया हुआ है, पहले वाले इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर ही किया है। ठीक है, तो वो जब कंपाइलर आगे रीड ही नहीं करेगा सिंपली, तो इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो पहली वाली जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी है वो यहां क्लोज होती है, तो वो सिंपली बाहर आ जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। विद एग्जांपल समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Has include stdio.h int main, ठीक है, int a is equal to 10। ठीक है, 1 by 1 बताती हूँ केस। if a is equal to a is greater than 9, ठीक है, printf a is greater than 9। ठीक है, फिर if a is greater than 10, printf अभी 11 ले लो वैल्यू। ठीक है, a is greater than 10। ठीक है, दोनों बॉडी क्लोज हो जाएगी, क्लोज द मेन बॉडी। तो अगर आपके पास इस तरह से एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया हुआ है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब कंपाइलर इसको कैसे रीड करेगा देखेंगे। सबसे पहले कंपाइलर ने रीड किया, इंट a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे a इज इक्वल टू 11 है। ठीक है, अब इफ कंडीशन चेक किया कंपाइलर ने कि क्या a ग्रेटर देन है क्या 9 से, a की वैल्यू ग्रेटर देन है क्या 9 से, कंपाइलर ने चेक किया तो उसको आउटपुट में क्या मिला, यस, यानी कि ट्रू मिला यानी कि 1 मिला, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या होगी, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है,
देन उसी टाइम पे वो इस इफ स्टेटमेंट पे जाएगा और यहाँ पे इसने चेक किया कि क्या ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है क्या, 10 है क्या। कंपाइलर ने चेक किया और उसका आउटपुट में क्या मिला 1, 1 यानी कि ट्रू, ट्रू यानी कि ये सिंपली कोड क्या होगा, ये कोड भी क्या होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों कोड एग्जीक्यूट होंगे और आपका आउटपुट स्क्रीन पे दोनों ही प्रिंटफ में जो वैल्यू लिखी हुई है a इज ग्रेटर देन 9 और a इज ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको शो होगा। ठीक है, ये था पहला केस। अब दूसरे केस में देखेंगे कि अगर हमने यहाँ 10 कर दिया, ठीक है 10 कर दिया, कंपाइलर ने रीड किया पहली कंडीशन रीड किया कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है क्या, यस 9 है, तो क्या होगा ये कोड तो एग्जीक्यूट होगा, ये कोड क्या होगा सिंपली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन उसी टाइम पे कंपाइलर ने रीड किया कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं, यानी कि क्या हो गया फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली आपको आउटपुट स्क्रीन पे केवल ये देखने को मिलेगा a इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे। लास्ट केस हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मैंने a की जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया 8, ठीक है, a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 8 कर दिया। अब जैसे ही 8 किया कंपाइलर सबसे पहले यहां पर जाएगा, राइट, ये कंडीशन सबसे पहले चेक करेगा। कंडीशन चेक किया कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है क्या, नो, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स यानी कि 0 मिला, यानी कि कंपाइलर अब आगे रीड ही नहीं करेगा। इफ की बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, वो रीड ही नहीं करेगा, रीड ही नहीं करेगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ना ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इस कोड को भी हमने इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा है, इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर ही लिखा है। तो सिंपली कंपाइलर इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये क्लोज है इस इफ स्टेटमेंट का, इसके बाहर आ जाएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अगर इस इफ स्टेटमेंट के बारे में, ये जो पूरे हमने स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, इसकी इस स्टेटमेंट के बाहर में अगर कुछ भी कोड एग्जीक्यूट हो, मतलब आई मीन कोई भी कोड लिखा होता तो वो सिंपली क्या होता एग्जीक्यूट होता। ठीक है, बट इस केस में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसकी वर्किंग थी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको करके बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल लेकर चारों की चारों ही इफ स्टेटमेंट के बारे में डिफरेंस बता दूंगी, ताकि आपके पास जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।